शादी से पहले की प्रेम कहानी। प्रिया और आरव की कहानी एक सामान्य सी शुरुआत से नहीं थी। यह कहानी थी दो दिलों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाने की जो जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ हो। लेकिन इस रिश्ते का पहला कदम आसान नहीं था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उनकी मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। प्रिया एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसे किताबों और पढ़ाई से बहुत प्यार था। उसके माता पिता की परवरिश सख्त थी, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ाई करे और जीवन में सफल हो। आरव दूसरी तरफ एक बड़े शहर का लड़का था। वह एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक खालीपन सा था जो वह खुद भी समझ नहीं पाता था। उसका जीवन केवल पढ़ाई, करियर और परिवार के बीच सिमटकर रह गया था। उसे कभी किसी ने यह नहीं बताया था कि जीवन में प्यार की भी कोई जगह होती है। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। कॉलेज के प्रांगण में जब सभी नए छात्र एक दूसरे से मिल रहे थे, प्रिया और आरव की आंखें एक दूसरे से मिलीं। एक हल्की सी मुस्कान और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। आरव ने प्रिया को ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन प्रिया की आंखों में एक आकर्षक सी चमक थी जो उसे खींचने वाली थी। समय बीतता गया और कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी लंच के दौरान तो कभी लाइब्रेरी में वे धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। आरव को प्रिया का शांत स्वभाव बहुत भाता था। वह हमेशा हर काम को धैर्य से करती थी और अपनी जिंदगी के हर पहलू में सच्चाई की तलाश करती थी। प्रिया को आरव की नज़ाकत पसंद आई। वह जितना सटीक और समझदार था, उतना ही दिल से अच्छा भी। आरव का जीवन में कुछ खास करने का जोश और प्रिया की नज़ाकत ने दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता विकसित करना शुरू कर दिया। एक दिन लाइब्रेरी में किताबों के बीच वे एक दूसरे से मिले। यह वही दिन था जब आरव ने पहली बार प्रिया से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की। तुम जानती हो प्रिया, आरव ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, तुम्हारे साथ बैठकर किताबों के बारे में बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कभी लगता है जैसे ये किताबें भी हमारे रिश्ते की तरह हैं, हमेशा कुछ नया सीखने का मौका देती हैं। प्रिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम हमेशा मुझे नई चीजों के बारे में बताते रहते हो, जैसे इस किताब के लेखक के बारे में या फिर किसी पुराने इतिहास के बारे में। तुमसे बहुत कुछ सीखती हूँ। उनकी बातों में एक हल्की सी नज़ाकत थी, जैसे दो अच्छे दोस्त धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे हों। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के पसंदीदा विषयों के बारे में बात करते, अपने बचपन की कहानियां साझा करते और कभी-कभी किसी पुराने फिल्म के बारे में चर्चा करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता था। दोनों ने कभी एक दूसरे से खुले तौर पर अपने दिल की बात नहीं की थी। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय का आनंद लेते थे, लेकिन किसी भी रिश्ते को लेकर एक तरह की संकोच बनी रहती थी। फिर एक दिन कॉलेज के वार्षिकोत्सव में दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला। उन्हें स्टेज पर एक साथ प्रस्तुति देनी थी और यह उनकी पहली बार थी जब वे पूरी तरह से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। शुरुआत में दोनों थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के साथ बहुत आराम से काम कर रहे थे। वे एक दूसरे की बातों को समझने लगे और एक दूसरे के विचारों से सहमति रखने लगे। उस दिन के बाद आरव और प्रिया के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। वे सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन गए थे। प्रिया ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह आरव के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी।
आरव को भी यह एहसास होने लगा कि वह प्रिया के बिना अपनी जिंदगी अधूरी सी महसूस करने लगा था। एक शाम जब वे दोनों कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे, आरव ने अचानक प्रिया से कहा, प्रिया, तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम कभी यह सोचती हो कि हम दोनों के बीच कुछ और हो सकता है, जैसे दोस्ती से कुछ ज्यादा? प्रिया चौंकी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि यह पल आएगा, लेकिन उसने कभी इसे इतने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था। कुछ पल के लिए चुप रहने के बाद उसने सिर झुकाकर कहा, आरव, मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और हमें एक दूसरे की अहमियत भी समझ आ गई है। आरव की आंखों में एक चमक आई और उसने प्रिया के हाथ को हल्के से पकड़ लिया। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा सा लगता है, प्रिया। मैं चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहें, एक दूसरे के साथ। यह शब्द प्रिया के दिल में गूंज उठे। वह जानती थी कि वह भी आरव से इसी तरह जुड़ी हुई थी और अब वह समय था जब दोनों अपने रिश्ते को एक नया नाम दे सकते थे। उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां दोनों एक दूसरे के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्ते को और भी मजबूत और पवित्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। प्रिया और आरव के बीच का रिश्ता अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था। दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा की थी और यह बात अब दोनों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, दोनों को यह महसूस होने लगा कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में भी होता है जो वे एक दूसरे के साथ बिताते थे। शुरुआत में दोनों ने अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ा संकोच किया था। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह प्यार केवल आकर्षण का परिणाम है या फिर कुछ गहरा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सामान्य दोस्ती नहीं, बल्कि एक सशक्त और सच्चा रिश्ता है जो उनकी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत रखता है। कॉलेज के समर ब्रेक के दौरान प्रिया और आरव ने एक साथ समय बिताने का निर्णय लिया। दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ खास पल चाहिए थे, ताकि वे यह महसूस कर सकें कि वे इस रिश्ते में पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं। इस दौरान वे कई छोटी छोटी बातें करते, एक दूसरे के साथ घंटों बातचीत करते और एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जब वे कॉलेज के पास स्थित एक छोटे से कैफे में बैठे थे, आरव ने कुछ और गंभीर बातें शुरू की। प्रिया, आरव ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर जाएगी तो क्या होगा? प्रिया थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने आरव की आंखों में सच्चाई देखी। वह जानती थी कि आरव हमेशा अपने दिल की बात करता था। मैंने इस बारे में सोचा है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हम दोनों ने कभी इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया है। नहीं, हम दोनों ने कभी इस बारे में बात की है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिना अपना जीवन नहीं सोच सकती। आरव ने उसकी बातों को सुना और गहरी सांस ली। मैं भी यही महसूस करता हूँ, प्रिया। लेकिन एक डर है जो हमेशा मेरे मन में रहता है। क्या हम इस रिश्ते को शादी तक ले जा सकते हैं? क्या हम अपने परिवारों से इसे स्वीकार करवा पाएंगे? प्रिया थोड़ी देर तक चुप रही। उसने आरव की बातों को समझा। दोनों के परिवार अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे। आरव का परिवार एक बड़े शहर से था, जबकि प्रिया का परिवार एक छोटे गांव से था। दोनों के सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण भी बहुत अलग थे। लेकिन फिर भी प्रिया को विश्वास था कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आरव, उसने धीरे से कहा, अगर हमें सच में एक दूसरे के साथ रहना है तो हमें अपने परिवारों से बात करनी होगी।
यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्यार हमारे रिश्ते की ताकत बनकर उभरेगा। आरव की आंखों में हल्की सी चमक आई। तुम सही कह रही हो प्रिया। हमें अपने रिश्ते को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए परिवारों को समझाना पड़ेगा। उस शाम दोनों ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों से इस बारे में बात करेंगे। यह उनका पहला बड़ा कदम था और दोनों जानते थे कि यह कदम आसान नहीं होगा। लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था और वही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक दोनों अपने अपने परिवारों से इस विषय पर बात करने की योजना बना रहे थे। एक तरफ प्रिया का परिवार था जो हमेशा से उसकी खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आता था कि प्रिया एक बड़े शहर के लड़के से शादी करे। दूसरी तरफ आरव का परिवार था जिसे कभी यह समझ में नहीं आया था कि एक छोटे गांव की लड़की को अपनी बहू बनाए। यह दोनों परिवारों के बीच की दीवारें थीं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन जब प्रिया और आरव ने यह फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उन्होंने एक साथ अपने अपने घरों में बातचीत की। आरव ने पहले अपनी मां और पिताजी से बात की। वह जानता था कि यह एक कठिन विषय होगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त किया। मां, पिताजी, आरव ने कहा, मैंने एक लड़की से प्यार किया है। वह प्रिया है और मुझे लगता है कि वह ही मेरे जीवन का साथी हो सकती है। आरव के माता पिता चुप थे। यह बात उनके लिए एक चौंकाने वाला अनुभव था। वे जानते थे कि आरव ने हमेशा अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अब यह बात उनके सामने आई थी कि उनका बेटा एक रिश्ते में था। मां ने धीरे से कहा, तुम जानते हो बेटा, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी पसंद सही है या नहीं। आरव ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह जो कर रहा है वह सोच समझकर कर रहा है। उसे विश्वास था कि प्रिया उसका सही जीवन साथी है। प्रिया के घर पर भी यही स्थिति थी। वह जानती थी कि उसके परिवार को यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने भी पूरी तरह से दिल से कहा, माँ पापा, मुझे आरव से प्यार है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पसंद को समझें। प्रिया के माता पिता चुप थे, लेकिन उन्हें भी यह समझ में आया कि उनके बेटी के दिल में एक सच्चा प्यार है। वे जानते थे कि जीवन के फैसले सिर्फ परिवार नहीं बल्कि व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं पर भी आधारित होते हैं। समय के साथ दोनों परिवारों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे एक रास्ता निकला। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन प्यार और सच्चाई ने आखिरकार दोनों परिवारों को एक साथ लाया। अब जब दोनों के परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार थे, प्रिया और आरव का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि प्यार केवल दिल से नहीं बल्कि संघर्ष से भी विकसित होता है। उनके रिश्ते की नई शुरुआत अब उनके दिलों में गहराई से बैठ चुकी थी। प्रिया और आरव के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। दोनों के परिवारों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था और धीरे धीरे रिश्ते को लेकर जो संकोच था वह भी कम होने लगा था। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन दोनों के प्यार और समझदारी ने उन्हें मजबूत किया। अब वे एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन जीवन में और भी बहुत कुछ था जिसे उन्हें एक साथ सामना करना था। कॉलेज के दिनों का समापन हो चुका था और अब दोनों को अपने करियर की दिशा तय करनी थी। आरव को एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिला था, जबकि प्रिया को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शोध के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी। दोनों के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वे एक दूसरे के साथ अपने करियर के रास्ते पर चलेंगे या फिर वे अलग अलग रास्तों पर चलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। यह सवाल उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक पेशेवर निर्णय नहीं था
बल्कि यह उनके रिश्ते के भविष्य से जुड़ा हुआ था। प्रिया और आरव के लिए यह फैसला बहुत कठिन था, क्योंकि दोनों को अपने परिवारों और करियर से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी थीं। लेकिन इसके बावजूद उनके बीच एक गहरा प्यार था, जो उन्हें एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक शाम जब दोनों कॉलेज के पास एक छोटे से पार्क में बैठे थे, प्रिया ने आरव से कहा, आरव, मुझे लगता है कि हमें अपने सपनों को लेकर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। यह जो जॉब का ऑफर तुम्हें मिला है और जो स्कॉलरशिप मुझे मिली है, ये दोनों ही हमारे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या हम दोनों इन रास्तों को साथ साथ चल सकते हैं? आरव ने प्रिया की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि प्रिया हमेशा से अपने करियर में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करती आई थी, और उसे यह भी समझ में आया कि उसका भी पेशेवर जीवन अहम है। लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा था कि वह प्रिया के बिना नहीं रह सकता। प्रिया, मुझे लगता है कि हमें एक रास्ता निकालना होगा जिससे हम दोनों अपने करियर और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को भी सहेज सकें। मैं नहीं चाहता कि हमारा प्यार और हमारा रिश्ता किसी भी वजह से कमजोर हो। लेकिन मुझे यह भी समझना होगा कि हम दोनों के सपने कितने अलग हैं। क्या हम दोनों उन सपनों को एक साथ पूरा कर सकते हैं? आरव ने गंभीरता से कहा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को यह फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। लेकिन एक बात है आरव, हम दोनों का प्यार हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, और चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर दोनों के बीच एक चुप्पी छा गई, लेकिन यह चुप्पी न तो नकारात्मक थी और न ही डरावनी। यह चुप्पी उनके रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ थे, और यही उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने अपने परिवारों से बात की और यह निर्णय लिया कि वे दोनों एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हुए अपने करियर में संतुलन बनाए रखेंगे। आरव ने अपनी जॉब ज्वाइन करने का फैसला किया, लेकिन उसने यह भी तय किया कि वह प्रिया के लिए समय निकालेगा और उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ देगा। प्रिया ने अपनी स्कॉलरशिप स्वीकार की, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह आरव के शहर में कुछ समय बिता सकती है ताकि वे एक दूसरे के साथ रह सकें। यह दोनों का पहला बड़ा कदम था, एक दूसरे के सपनों को सम्मान देते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाना। हालांकि दोनों जानते थे कि आने वाले दिनों में उन्हें और भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे तैयार थे। प्यार में हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, वे उन्हें पार कर सकते हैं। समय बीतता गया और दोनों ने अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू किया। आरव की जॉब बहुत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उसने हमेशा यह कोशिश की कि वह प्रिया से संपर्क में रहे। जब भी उसे थोड़ा सा समय मिलता, वह प्रिया से फोन पर या वीडियो कॉल पर बात करता, ताकि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। प्रिया भी अपने शोध पर ध्यान दे रही थी, लेकिन उसने यह कभी नहीं भूला कि आरव उसका जीवन साथी है और वह उसे हमेशा अपने साथ महसूस करती थी। लेकिन यह समय भी आया जब दोनों को अपने रिश्ते की परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन जब आरव को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए यात्रा पर जाना था, तो प्रिया का एक बड़ा सेमिनार था जिसे उसे अटेंड करना था। यह उनकी पहली बार थी जब वे इतने दिनों के लिए एक दूसरे से दूर हो रहे थे। दोनों को यह एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक दूसरे के पास रहने से नहीं होता, बल्कि यह उस विश्वास और समझ से भी होता है जो आप अपने साथी में रखते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। आरव, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, प्रिया ने उसे कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारा प्यार मजबूत है प्रिया। दूर होकर भी हम एक दूसरे के साथ हैं।
यह वाक्य दोनों के रिश्ते की सच्चाई को दर्शाता था। यह प्यार सिर्फ साथ रहने की बात नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करने की थी। वे जानते थे कि जब तक उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास रहेगा, तब तक कोई भी मुश्किल उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। यह समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाला था। दोनों ने अपनी प्राथमिकताएं तय की थीं, और अब वे यह समझ चुके थे कि प्यार केवल एक दूसरे के साथ रहकर ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों और कड़ी मेहनत को समझकर भी होता है। प्रिया और आरव के रिश्ते में एक नई परिपक्वता आ चुकी थी। उन्होंने अपने अपने करियर को प्राथमिकता दी थी, साथ ही एक दूसरे को भी अपने सपनों में शामिल किया था। वे जानते थे कि इस दुनिया में हर चीज की अपनी कीमत होती है, और अपने रिश्ते को सशक्त और टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें कुछ बलिदान भी करने होंगे। लेकिन उनके बीच जो समझ और विश्वास था, वह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। अब तक दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया था, और उनके रिश्ते में कई मोड़ आए थे। वे एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन इस यात्रा में एक और चुनौती थी, जो अब सामने आने वाली थी: परिवारों की ओर से शादी को लेकर लगातार बढ़ते दबाव। आरव और प्रिया दोनों ही जानते थे कि यह समय आ चुका था जब उन्हें अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाना था। दोनों के परिवारों से अब तक पूरी तरह से समर्थन मिल चुका था, लेकिन शादी की बात करते समय परिवारों की अपेक्षाएं और पारंपरिक सोच दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही थी। एक शाम जब प्रिया और आरव अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे, आरव ने गंभीर होते हुए कहा, प्रिया, मुझे लगता है कि हमें अब शादी के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हमारे परिवार हमसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसे अगले कदम पर ले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस फैसले को और ध्यान से लेना होगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं यह भी समझती हूं कि शादी के बाद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हमें अपने रिश्ते की जड़ों को मजबूत करना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी मुश्किल हमें अलग न कर सके। आरव ने प्रिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह बदलाव हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। हम दोनों ने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है, और अब हमें इस रिश्ते को अगले चरण में ले जाने का समय आ चुका है। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। तुम सही कह रहे हो आरव। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी कुछ बदल चुके हैं, और अब हम दोनों के परिवारों को भी यह समझाना होगा कि हम अपने फैसले में पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। दोनों ने तय किया कि वे इस विषय पर अपने परिवारों से बात करेंगे, लेकिन यह बातचीत आसान नहीं होने वाली थी। प्रिया और आरव दोनों जानते थे कि पारंपरिक सोच वाले उनके परिवारों को यह स्वीकार करना मुश्किल होगा कि दोनों ने अपने रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार किया है, और अब वे शादी के बारे में गंभीर हैं। लेकिन दोनों के दिलों में एक बात साफ थी, उनका प्यार मजबूत था, और वे एक दूसरे के बिना अपना भविष्य नहीं देख सकते थे। कुछ दिन बाद प्रिया और आरव ने अपने अपने परिवारों को इस बारे में बताने का निर्णय लिया। आरव ने सबसे पहले अपने माता पिता से बात की। उसने उन्हें बताया कि वह और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वे शादी करने का सोच रहे हैं। आरव के माता पिता को यह बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे ने कभी इस तरह के रिश्ते के बारे में इतनी गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी उन्होंने आरव की बातों को ध्यान से सुना और यह समझने की कोशिश की कि यह रिश्ता उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रिया को हम अपने परिवार का हिस्सा बना पाएंगे या नहीं, आरव की मां ने कहा।
आरव ने अपनी माँ की आंखों में देखा और कहा, माँ, मैं समझता हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इस रिश्ते को निभा सकते हैं। मुझे प्रिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं है। इसी बीच प्रिया ने भी अपने माता पिता से बात की। उसने उन्हें बताया कि वह और आरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब वे शादी करना चाहते हैं। प्रिया के माता पिता को भी थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि वे चाहते थे कि प्रिया पहले अपने करियर में सफल हो, लेकिन वे उसकी खुशियों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। बिल्कुल बिटिया, हम जानते हैं कि तुम क्या चाहती हो और हम तुम्हारी खुशी में तुम्हारा साथ देंगे, प्रिया की मां ने कहा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि दोनों के परिवारों के बीच कोई मतभेद न हो। यह बातचीत दोनों परिवारों के बीच थोड़ी समझदारी लेकर आई। दोनों परिवारों ने यह महसूस किया कि उनका प्यार सच में गहरा है और उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए इस रिश्ते को स्वीकार किया। हालांकि यह सब इतनी जल्दी नहीं हुआ था, लेकिन अब दोनों के परिवार एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने लगे थे। अब प्रिया और आरव को यह समझ में आ गया था कि शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन भी होता है। दोनों ने इस रिश्ते को सिर्फ अपनी इच्छाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे दोनों परिवारों के लिए भी एक सम्मान और प्यार का प्रतीक बनाया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रंग-बिरंगे लहंगे, शादी का माहौल, खुशियां और उत्सव की हर पल ने यह दिखा दिया कि प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। यह दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां उनका प्यार न केवल एक दूसरे के लिए था, बल्कि परिवारों के लिए भी था। आखिरकार वह दिन आ गया जब प्रिया और आरव ने एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि इस रिश्ते में बहुत सी चुनौतियां आईं, लेकिन यह भी समझ चुके थे कि उनका प्यार उन्हें हर मुश्किल से पार करेगा। उनका यह प्यार अब सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक नया अध्याय था, जिसमें वे एक दूसरे के साथ पूरे जीवन भर के लिए जुड़े रहते। यह उनका सबसे खूबसूरत सफर था, जो अब शादी के बाद और भी खूबसूरत होने वाला था। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।